Hi everyone, again welcome back to my YouTube channel. So in the last video अपन देखा था कि हाउ टू क्रिएट दी CRUD इन एंगुलर. सो इन दैट CRUD ऑपरेशन जस्ट मैंने शोकेस किया था कि डेटा शोकेस कैसे करना और उसको पोस्ट कैसे करना. ओके, सो इन दिस वीडियो अपन देखेंगे आज कि हाउ टू डू दी डिलीट ऑपरेशन एज वेल एज द पुट मीन्स डेटा को एडिट कैसे करना. ओके, सो इन दिस प्रीवियस लास्ट वीडियो अपन ने ये सब कंप्लीट किया था, जस्ट गेट और सेव का. तो आज अपन कंप्लीट करेंगे करेंगे डिलीट और एडिट का. सो लेट्स ट्राई. सो सबसे पहले मेरे पास एक एपीआई है, फ्री एपीआई. ओके, उसमें एपीआई में अपन ने एग्जांपल लिया था, वेंडर के लिए एग्जाम्पल चूज किया था. ओके, वेंडर का. सो नाउ वी हैव पोस्ट और गेट तो हो गया. देन वी हैव टू डू दी पुट. ओके, सो पुट के लिए आई हैव दिस वन एपीआई. सो इसमें मुझे क्या पास करना है वो देख लेते हैं. सबसे पहले मुझे पास करना है आईडी. ओके, और रिक्वेस्ट बॉडी मेरी ऐसी रहनी चाहिए. जैसे कंसिडर करो आईडी पास किया एक और टेस्ट एंड पॉइंट करते तो मेरी यूआरएल ऐसी बननी चाहिए फॉर एडिट के लिए. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू जस्ट. और देखो, हमेशा याद रखना कि गेट के लिए और वी कैन यूज वन मोर एपीआई लाइक दिस वन ऑल्सो. अभी इसी में मैं ये एपीआई यूज करके दिखाती हूँ कि इससे डेटा अपन गेट कैसे करेंगे. नाउ कंसिडर करो मुझे यहाँ पे आईडी पास की वन टेस्ट एंड वन, और यहाँ पे मुझे ऐसी यूआरएल बन जाएंगे और इसका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो मिल जाएगा. अभी डेटा अवेलेबल नहीं होगा बट प्रॉपर आईडी पास करूंगी तो डेटा अवेलेबल मिल जाएगा. ओके, सो ट्राई करेंगे कि ये एपीआई यूज करना कहाँ पे. ऑन द क्लिक ऑफ एडिट. नाउ वी हाउ टू परफॉर्म द एक्शन ऑफ एडिट एंड डिलीट. सो मैं यहाँ पे ना कॉलम दे देती हूँ सबसे पहले एक्शन का. प्रीवियस में मैंने क्रड ऑफ कंपोनेंट कर किया था और उसी को ये एग्जांपल में मैं कंटिन्यू करूंगी. ठीक है, टीएच एक्शन. यहाँ पे टीडी ले लेती हूँ और टीडी में मैं दो बटन ले लेती हूँ. बटन, ठीक है, ऑन डिलीट रिकॉर्ड. और एक ले लेती हूँ ऐसे, दैट मीन्स एडिट रिकॉर्ड. ठीक है, ये दो मेथड. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट डिलीट का. फिलहाल कमेंट कर लेती हूँ जस्ट बिकॉज डिलीट का अपने को यूज नहीं है. फिलहाल अपन एडिट का ट्राई कर रहे हैं. ओके, सो ऑन एडिट यहाँ पे मुझे आईडी मिलेगी, वेंडर आईडी. आईडी हमेशा एज यूजुअल नंबर में मिलेंगी, इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप नंबर ले लिया. ओके, ये हो गया अपना एडिट का मेथड. अभी दिखाते हैं मैं कि इस पे एपीआई कौन से कॉल करेंगे अपन. देखो, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगी, लाइक कंसिडर करो फर्स्ट रिकॉर्ड में मुझे एडिट करना है. ओके, सो ऑन क्लिक ऑन एडिट में एक एपीआई कॉल करूंगी. वो एपीआई कौन सी कॉल करूंगी, मैं दिस वन एपीआई कॉल करूंगी. इसी को मैं आईडी पास करूंगी. आईडी मीन्स ये रिकॉर्ड की जो भी आईडी रहेंगी ना वो पास करूंगी. और वो आईडी से मुझे मेरा वो डेटा प्रीफिल होके ये टेक्स्ट बॉक्स में मेरा बाइंड होना चाहिए. दिस इज माई पर्पस. Okay, so without API call also we can do, but we have now API. So with the help of API मैं वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको. सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, वो एपीआई कॉल करनी पड़ेगी. ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर में मैंने एचटीटीपी लिख के रखा है. करेक्ट. ये मेथड कौन सी है, गेट. गेट में मेरे पास एपीआई, क्या एपीआई का नाम क्या है, वो ये एपीआई है मेरा. दिस इज माई एपीआई. ओके, एपीआई को कॉपी किया मैंने. देन दिस, और इसी को मुझे पास करना पड़ेगा. आईडी इज इक्वल टू, कौन सी आईडी है मेरे पास, प्लस दिस, सॉरी, वेंडर आईडी. ओके, ये आईडी में इसी को पास कर देंगे. सब्सक्राइब, देन रिजल्ट. रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एनी, जो भी रिजल्ट रहेगा वो. और इसी में मैं अपना डेटा स्टोर करूंगी. अभी डेटा स्टोर कहाँ पे करूंगी, डेटा कहाँ पे स्टोर करूंगी. अभी यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलेगा ना वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा. ये ध्यान रखना, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड मिल रहा है अपने को, अरे मिल रहा है क्या, नहीं ऑब्जेक्ट मिल रहा है. तो मेरा जो भी रिस्पॉन्स मिलेंगे ना वो मैं बाइंड करूंगी वेंडर ऑब्जेक्ट को. क्योंकि वेंडर ऑब्जेक्ट एज ए टू वे डेटा बाइंडिंग एनजी बॉर्डर में अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड किया है. दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज ए वेंडर ऑब्जेक्ट. सो दिस डॉट वेंडर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जो भी रिजल्ट मिलेगा मेरा वो वहां पे स्टोर कर दे दो. ओके, नाउ डिबगर लगा देती हूँ मैं यहाँ पे. देखो, ठीक है, फर्स्ट वन रिकॉर्ड एडिट पे हैव जस्ट क्लिक ऑन एडिट बटन. यहाँ पे वेंडर आईडी फिलहाल तो नहीं आई है.
लेट मी चेक वेंडर आईडी यहाँ पे क्या बाइंड किया मैंने। ओके आईडी बाइंड किया था आइटम डॉट आईडी। आईडी नहीं था मे बी, क्या था अपने पास क्रड में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वेंडर आईडी। सो हाउ टू बाइंड हियर वेंडर आईडी। ओके वेंडर आईडी। ऑन क्लिक ऑन एडिट। देखो आईडी जो भी थी मेरे पहले वाले रिकॉर्ड की वो थी 82, तो 82 यहाँ पे मिल गई। देन मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ। देन एचटीटीपी गेट, ये मेरे टोटली 82 यहाँ पे आईडी बाइंड हो गई और एक यूआरएल बनी। देखो नेटवर्क पे आप देख सकते हैं कि एपीआई कॉल हुआ होगा ये आईडी से। हुआ करेक्ट। देन इसी को कंटिन्यू करते हैं अपन, देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आया। देन नेटवर्क, नेटवर्क में यही एपीआई को कंटिन्यू करेंगे। ये देखो दिस इज माय रिक्वेस्ट यूआरएल। देन मेथड कौन सी थी, गेट थी, स्टेटस को 200, मतलब रिस्पॉन्स आ गया इसका। जो भी डेटा था वो पेलोड में सिर्फ एक आईडी पास करनी थी 82, वो 82 पास किया। और मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए था वो रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेंडर आईडी एंड वेंडर नेम। करेक्ट, गॉट इट। ये मेरा सिंगल रिकॉर्ड मिल गया। अभी मैंने क्या किया, जैसे मेरा सिंगल रिकॉर्ड मिल गया मैंने उसी रिकॉर्ड को बाइंड कर दिया था एज ए टू वे डेटा बाइंडिंग मीन्स टेम्पलेट ड्रिवन से। कहाँ पे, वही टेक्स्ट बॉक्स को। अभी मुझे कंसिडर करो नेम मुझे एडिट करना है। ओके अभी मैं ना एडिट कर दूंगी और कंसिडर करो मुझे ईमेल आईडी भी एडिट करनी है, समथिंग कुछ और। ओके और इसी को मुझे सेव कर रही हूँ मैं। ठीक है सेव कर दूंगी, सेव कर दूंगी इन द सेंस मेरा रिकॉर्ड अपडेट कर दूंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मुझे इसको पहले ऑन द क्लिक ऑफ एडिट मुझे सिर्फ रिकॉर्ड गेट करना था, और गेट गेट होने के बाद वो एज इट इज डेटा जो भी अपना टेक्स्ट बॉक्स था ना पोस्ट वाला उसी में शोकेस किया। और जैसे मैं मेरा डेटा एडिट हो जाएगा, मतलब जो भी मुझे चाहिए चेंजेस वो करके मैं उसको सेव कर दूंगी। अभी यहाँ पे वन मोर थिंग कर सकते हैं कि जैसे मेरे एडिट करेंगे ना तो इंस्टेड ऑफ सेव की बटन में यहाँ पे अपडेट की बटन भी दिखा सकती हूँ। करेक्ट है, सेव मतलब वो कंफ्यूजन हो जाएगा लाइक व्हाट थिंग्स वी रिक्वायर लाइक एडिट और सेव। तो मैं यहाँ पे इस अपडेट नाम की एक बटन ले लेती हूँ, लगे तो इसी को बाय डिफॉल्ट फॉल्स रख देती हूँ। ओके जब मैं इस पे ऑन एडिट पे क्लिक करूंगी सो एट दैट टाइम ये बटन सिर्फ ट्रू होनी चाहिए, तब तक ये ट्रू होनी चाहिए क्या, नहीं बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगी। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगी दैट मीन्स तब जाके वो मेरा ट्रू होना चाहिए। ओके सो यहीं पे वी हैव दिस बटन। अपने पास एक इफ ब्लॉक था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पे, करेक्ट, इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। एल्स ये वाला रखेंगे। ठीक है ये बटन को मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं अपन इंस्टेड ऑफ अपडेट सेव अपडेट। कलर भी लगे तो फिलहाल चेंज कर लेते हैं, प्राइमरी ऑन अपडेट रिकॉर्ड। ये हो गया मेरा मेथड का नाम, लाइक ऑन अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है ये ऑन अपडेट रिकॉर्ड अपन यहाँ पे लिख देते हैं। एंड देन अगेन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये वेरिएबल इस अपडेट यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। अभी देखते हैं इसको एक्सक्लेमेशन साइन देना पड़ेगा कि नहीं। लेट मी चेक। By default updated, we don't want by default update, we want save. So that's why I have to give in here exclamation sign also, that means ये false कर दिया वेरिएबल को। ठीक है बाय डिफॉल्ट सेव दिया। जैसे मैं रिकॉर्ड क्लिक करूंगी मत अपडेट करूंगी कंटिन्यू कर देते हैं, वैसे वहां पे मेरा बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड भी आ गया और अपडेट की बटन भी आ गई। मतलब अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट वी हैव टू डू, विच ऑपरेशन वी हैव टू डू। तो अपडेट ऑपरेशन अभी अपना एक ही काम मतलब रह गया। किसी को मैं जो भी रिकॉर्ड मुझे लिखना है वो लिखूंगी और इसी को ऑन क्लिक ऑफ अपडेट में अपना डेटा सेव करूंगी। सो उसके लिए अपने के पास वी हैव वन मोर एपीआई, ये गेट की हो गई, वो है पुट की एपीआई। इसी को पुट के फॉर्म में ये ऑब्जेक्ट मुझे प्रोवाइड करना है। ओके सो नाउ व्हाट वी विल डू, टेस्ट एंड पॉइंट, दिस इज माय एपीआई। ओके मेथड कौन सा है, पुट है। तो ये एपीआई के हिसाब से मैं अपना ऑन अपडेट रिकॉर्ड ये जो मेथड है उसी में डेटा लिख लेती हूँ। सो दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पुट, पुट मेथड है मेरी, सो आई एम यूजिंग पुट। ये मेरा एपीआई है, इसी में पास करेंगे अपन प्लस करके
दिस डॉट वेंडर ऑब्जेक्ट में से वेंडर आईडी, यहाँ पे वेंडर ऑब्जेक्ट में से क्यों लेना पड़ रहा है मुझे, ये एक्चुअली ना मेरे कोपायलट में सब ऑटोमेटेड कोड का ना मैंने लिख के रखा है, एक एक्सटेंशन था उसको एनेबल करके रखा है, दैट्स व्हाई ना वो कोड ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो रहा है। ठीक है। सो वेंडर ऑब्जेक्ट में से मैं क्यों उठा रही हूँ वेंडर आईडी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ना ऑन एडिट में मैंने यहाँ पे पास किया था, मतलब पिच वन रिकॉर्ड वी हैव टू एडिट, ओके, बट यहाँ पे मेरे वेंडर ऑब्जेक्ट में सब रिकॉर्ड मिल गया ना मुझे, क्योंकि जो भी मुझे यहाँ से रिकॉर्ड बाइंड करना था प्रीवियसली में, वो कहाँ पे मैंने स्टोर किया था, वेंडर ऑब्जेक्ट में स्टोर किया था अपन ने। सो उसी के लिए मुझे वेंडर ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड है, उसी में से वेंडर आईडी में उठा ली, और इसी को क्या पास करना है अगेन, दिस डॉट वेंडर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी को व्हाट इसको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए पूरी यूआरएल, यूआरएल के साथ साथ उसको पूरा ऑब्जेक्ट भी चाहिए ना, जो भी मैं चेंजेस करूंगी ऑब्जेक्ट में, मैं सपोज मैंने नाम नाम में चेंज किया, सो लेटेस्ट वन नाम चाहिए उसको, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे वेंडर ऑब्जेक्ट एज इट इज पास करना पड़ रहा है। देन रिजल्ट एनी, रिजल्ट में रिजल्ट कुछ भी रहेगा, वही रिजल्ट, इफ रिजल्ट मीन्स कुछ तो भी डेटा आ गया उधर से, सक्सेस है, देन जाके मैं इसी को वो करूंगी, यहाँ पे अलर्ट लिख देती हूँ लाइक वेंडर अपडेट सक्सेसफुल, देखो ऑटोमेटिकली मेरा कोड सब सजेस्ट हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज आई हैव एनेबल्ड वन एक्सटेंशन, दैट्स व्हाई। उसी ने पहले ही बता दिया कि आपको इसके बाद क्या लॉजिक लिखता है, मुझे कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं लगती, लाइक ये मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, लाइक दिस डॉट वेंडर लिस्ट, मतलब अपडेटेड रिकॉर्ड मुझे और कॉल करना पड़ेगा, गेट वाला, गेट वेंडर लिस्ट कॉल करनी पड़ेगी ना अपडेटेड वन वो, और देन अपडेट के बटन फॉल्स करने पड़ेंगे, नहीं करूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट अपडेट ही रहेगा, बट अपडेट होने के बाद उसका रिकॉर्ड सब कुछ एम्प्टी होके वो इन द फॉर्म ऑफ सेव आ जाना चाहिए, करेक्ट। नाउ लेट मी चेक। ठीक है, इसी में जाते हैं अपन, कंसिडर करते वी आर ट्रेवलर्स, ये एडिट करते हैं इसको। ठीक है, आगे अब इसी को नाम चेंज कर देते हैं, वी आर एल ट्रेवल्स, ईमेल आईडी भी लगे तो चेंज कर देते लाइक वी आर एल ट्रेवल्स, ठीक है, @gmail.com, ऑन क्लिक ऑन अपडेट, कुछ तो भी इशू है वहाँ पे, 400 बैड रिक्वेस्ट, देखो बैड रिक्वेस्ट क्यों बोला उसने, देखो आप अच्छे से देखोगे ना, नेटवर्क में देखते, मेरी यूआरएल ही नहीं बनी, यूआरएल कैसे बन गई, वेंडर्स कोल सॉरी क्वेश्चन मार्क आईडी, आईडी 86 बन गई डायरेक्टली, ऐसे चाहिए थे कि इसको नहीं, आईडी इज इक्वल टू 86 चाहिए, सो फॉर दैट मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू साइन में मिस आउट कर दे, तो वहां पे इज इक्वल टू साइन चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या एरर था मेरे पास, 404 नॉट फाउंड, मतलब यूआरएल जनरेट ही नहीं होगा उससे, गिन लगे तो यूआरएल पे अपन अपडेट करते हैं, यूआरएल ट्रेवल्स, यूआरएल ट्रेवल्स, नाउ क्लिक ऑन अपडेट, क्या हुआ, ठीक है, यूआरएल अपडेट हो गई, सोर्स में जाते हैं, ऑन अपडेट रिकॉर्ड, यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड चेक कर, ठीक है, प्रीवियस नेटवर्क पूरा डिलीट कर देते हैं, सोर्स पे गए, अलर्ट आ गया यहाँ पे, वेंडर ऑब्जेक्ट आ गया क्या पूरा, यस, देखो वीआरएल का वीआरएल कॉपी का सॉरी अपर केस क्या था, वो ट्रेवल्स, एंड देन ईमेल आईडी आल्सो आ गई मेरी, देन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कुछ तो भी यहाँ पे ना गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकंड हैंग हो गया मेरा लैपटॉप, 1 सेकंड, दोबारा मैं गूगल ओपन कर दो, हैंग हो गया था,
ये कि देखो सेव भी हो गया था एक्चुअली, बट पता नहीं वो हैंग हो गया था। देखो वीआरएल ट्रेवल्स भी आ गया, वीआरएल ऐसे सेव किया था, वो भी किया रिकॉर्ड। ओके, दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक ऑन अपडेट, आई हैव सेव दिस रिकॉर्ड, और हो गया डेटा सेव। बट एक्चुअली ना रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा, दैट्स वाई एपीआई से कुछ तो भी इशू है। देखते एपीआई से इशू क्या आ रहा है। तो अगर इनकेस 200 आ रहा होगा तो ये वो इफ, क्योंकि मैंने इफ लगाया है, इफ ब्लॉक में क्या करके रखा है, रिजल्ट, मतलब कुछ तो भी डेटा आने के अगर आया उधर से तब जाके मेरा डेटा अंदर जाएगा, मतलब एपीआई, नहीं तो नहीं जाएगा। दैट्स वाई अभी एपीआई पैकेट से क्या आ रहा है वो रिजल्ट देखना पड़ेगा। फिलहाल तो ना ला था नेटवर्क। अच्छा ये 204 दे रहा है, दैट्स वाई। अगर ये 204 मेथड दे रहा है ना, और रिस्पॉन्स में भी कुछ नहीं दे रहा है, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो डेटा वेंडर नेम अपना प्रॉपर जा रहा है, उससे भी हो रहा है, बट इन्होंने रिस्पॉन्स में कुछ तो भी देना चाहिए था। रिस्पॉन्स में कुछ मिल ही नहीं रहा। और व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन हियर इफ केस, मतलब रिजल्ट में कुछ तो भी मिला तो जाके ये अंदर जाएगा, बट रिजल्ट में कुछ मिल ही नहीं रहा अपने पास। एम्प्टी रिजल्ट पास हो रहा है, उधर से कुछ भी पास नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई वो इशू आ रहा था। अगर मैं इसी को दोबारा एडिट करूँ ना, तो बस, ठीक है, तो इसी को अपडेट कर देते हैं। देखो वेंडर इन्फो अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, ये मेरा एमटी भी हो गया, और बाय डिफॉल्ट बटन सेव की जगह पे इसकी भी आ गई, और यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया, लाइक पर्पल पास। जस्ट बिकॉज ऑफ वो एपीआई से से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा था, एम्प्टी रिटर्न हो रहा था, और व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिख के दिया था रिजल्ट में, सो दैट्स वाई वो इश्यू आ रहा था। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में इसी को मैं कंटिन्यू करके वीडियो बनाती हूँ कि डिलीट कैसे करना है। नाउ ये इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड लाइक अपडेट कैसे करना है ऑपरेशन को। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करके डिलीट कैसे करना है वो बताती हूँ। ओके देन, थैंक यू।